इस साल पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कई लोग परेशान हैं। ऐसे में इससे निजात पाने के लिए लोग अपने घरों में नए एसी और कूलर को लगवा रहे हैं। वहीं गर्मी के सीजन में जो चीज लोगों को ज्यादा परेशान करती है वो है बिजली का बिल। आज की बढ़ती महंगाई के दौर में बिजली का बिल एक अलग बोझ बन जाता है। अगर आप भी अपने घरों में एसी, कूलर और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में हर महीने काफी ज्यादा बिजली का बिल भी आता होगा। इसी कड़ी में आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिन्हें अपनाने के बाद आपके घर का बिजली का बिल भी काफी कम आएगा। ऐसे में बिजली के ऊपर होने वाली अतिरिक्त खर्च की आप बचत कर सकेंगे। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप एसी, कूलर में आराम से सो भी सकते हैं और बिजली के बिल के पैसे भी बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। गर्मियों में एसी का इस्तेमाल काफी अधिक होता है। ऐसे में बिजली का बिल काफी खपत करता है। इन वजहों से बिजली बिल आपकी जेब में सेंध लगाने में सक्षम हो पाता है। लेकिन यदि कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए तो बिजली बिल की समस्या से निजात मिल सकती है। दरअसल बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर एसी एक शानदार विकल्प है। यह बिजली की काफी कम खपत करता है। कंपनीज की माने तो इसके उपयोग से 30 से 40% बिजली की खपत कम हो सकती है। इसके साथ आपको पीसीबी की वारंटी भी मिल जाती है। रसोई में लगी चिमनी भी अधिक बिजली की खपत करती है। इससे बचने के लिए आप दूसरी वेंटिलेटेड जगह देख सकते हैं। चिमनी के लगातार उपयोग से भी बिजली की खपत बढ़ जाती है। आप चिमनी को किसी अन्य उपकरण से बदल सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिजली के अधिक खपत से बच सकते हैं। बिजली बिल की बचत करने के लिए आपको अपने घर में स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। पुराने समय के उपकरण बिजली की काफी ज्यादा खपत करते हैं। ऐसे में उनके उपयोग करने पर हर महीने बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। ऐसे में आपको अपने घरों में स्मार्ट और 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण का उपयोग करना चाहिए। अक्सर लोग अपने घरों में एसी को काफी कम टेम्परेचर पर चलाते हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ऐसा करने पर आपकी बिजली का बिल काफी ज्यादा आ सकता है। आपको अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने एसी में टाइमर भी सेट कर देना चाहिए। ऐसा करने पर रूम ठंडा होते ही एसी अपने आप बंद हो जाता है। इस उपाय को फॉलो करने पर आपके बिजली की काफी बचत होगी। अक्सर लोग बिना उपयोग के ही टीवी, पंखे और एसी को चलाकर रखते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। बेवजह उन उपकरणों का उपयोग करने पर घर के बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है। अगर आप अभी तक CFL बल्ब का यूज कर रहे हैं तो उसे तुरंत LED बल्ब में रिप्लेस कर दीजिए। ठंड के मौसम में अगर आप गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के गीजर की जगह गैस गीजर का उपयोग करना आपके घर में बिजली बिल को कम कर सकता है। अगर आपने एसी की सर्विसिंग काफी समय से नहीं करवाई है तो आप इसे जरूर करवा लीजिए, क्योंकि इसका असर सीधे कूलिंग पर होता है और बिजली खपत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से ही घर में लाइट और दूसरे अप्लायंसेस का यूज करें। छत के पंखों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर लगवाएं। पुराना पंखा 75 वाट का होता था। अब नई तकनीक के बिजली का बिल बचाने वाले 35 वाट के पंखे भी मिलते हैं। ऐसे में पुराने पंखे बदले जा सकते हैं, क्योंकि पंखे दिन भर चलते हैं। आपको बता दें कि BEE की तरफ से 5 स्टार रेटेड पंखे काफी कम बिजली खाते हैं। ऐसे में हमें नई तकनीक के पंखों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बिजली की खपत आधी की जा सके। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे समेत बाकी चीजों के चार्जर के प्लग इस्तेमाल करने के बाद निकाल देने चाहिए। हम लोग अक्सर जल्दी में चार्जर स्विच में ही लगाकर छोड़ देते हैं। काम नहीं होने पर लाइट बंद करने की आदत डालें। यह सबसे जरूरी आदत होनी चाहिए। इसमें भी बिजली की बचत काफी हद तक हो जाती है। जिस जगह जरूरत हो वहीं पर लाइट जलाएं। रात को सिर्फ टेबल लैंप जलाएं। प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा उपयोग करें। कमरे में हल्के शेड के कलर कराएं। हल्के रंगों का उपयोग ही पर्दे वगैरह के लिए करें। इससे भी रोशनी पर फर्क पड़ता है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि सामानों की डस्टिंग, जमा धूल को साफ करना नियमित करें। धूल के चलते लाइट कम मिलती है और इससे भी हमें ज्यादा लाइट जलानी पड़ती है। पुराने बल्ब या ट्यूब लाइट की जगह LED का इस्तेमाल करें। एक 100 वाट के बल्ब में जितनी रोशनी मिलती है उतनी ही रोशनी केवल 15 वाट के LED बल्ब से मिल सकती है। पुराने कॉपर चोक की जगह नए इलेक्ट्रॉनिक चोक वाली या LED वाली ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिकल केटल यानी कि पानी गर्म करने की केतली का उपयोग करते हो तो उसे नियमित साफ करें। सॉल्ट जमने पर केटल में ज्यादा बिजली खर्च होती है। इलेक्ट्रिक आयरन टेम्परेचर बढ़ने पर ऑटोमेटिक बंद होने वाली लीजिए। गीले कपड़े पर इस्त्री ना करें। आयरन करते समय कपड़ों पर ज्यादा पानी भी ना छिड़कें, इससे आयरन में बिजली ज्यादा खर्च होती है। फ्रिज को दीवार से एकदम सटा कर ना रखें। हवा लगने के लिए जगह छोड़िए।
फ्रिज को बहुत कम टेम्परेचर पर सेट करके ना रखिए, इसमें काफी ज्यादा बिजली खर्च होती है। फ्रिज के दरवाजे एयर टाइट होने चाहिए। दरवाजे की रबर पैकिंग खराब हो जाए तो उसे बदलवा लें। साथ ही गंदी हो गई हो तो गर्म पानी से धो लें। तरल सामग्री को ढक कर रखें। बिना ढके तरल पदार्थों में नमी लगती है जो फ्रिज के कंप्रेसर का काम बढ़ा देती है। फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें। फ्रिज का दरवाजा बहुत देर तक अनावश्यक खोलकर भी ना रखें। ज्यादा गर्म चीजें फ्रिज में ना रखें क्योंकि इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। फ्रिज को सीधी धूप, ओवन और चूल्हे आदि की गर्मी से दूर रखें। फ्रिज में सामान उतना ही रखें कि अंदर हवा घूमने के लिए जगह बनी रहे। फ्रिज में बर्फ जमी हो तो उसे नियमित डिफ्रॉस्ट करते रहें। बर्फ जमने से फ्रिज ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। वॉशिंग मशीन में पूरे कपड़े धोएं। 2-4 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन ना चलाएं क्योंकि इससे फालतू की बिजली खर्च होती है। वॉशिंग मशीन में पानी की उचित मात्रा का उपयोग करें। वॉशिंग मशीन में टाइमर का प्रयोग करें। साथ ही वॉशिंग पाउडर का भी उचित मात्रा में उपयोग करें। कपड़े इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर के बजाय प्राकृतिक रूप से सुखाएं। इससे बिजली बचेगी और कपड़े भी शुद्ध रहेंगे। एसी के साथ हल्का सा पंखा चला लेना चाहिए ताकि पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल सके। एसी बहुत कम तापमान पर ना चलाएं, 24 डिग्री पर चलाएं। इससे कम खर्चे में सही तापमान मिलेगा। दरवाजे और खिड़की की पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। खिड़कियों पर पर्दे या सन फिल्म आदि लगाकर रखना चाहिए जिससे कूलिंग बढ़ सके। एसी के थर्मोस्टेट के पास लैंप या टीवी आदि नहीं होने चाहिए क्योंकि थर्मोस्टेट उनकी गर्मी सेंस करता है और एसी लगातार चलता रहता है। एसी पर सीधे धूप नहीं गिरनी चाहिए। छाया में रखे हुए एसी का बिल 10% कम आता है। एसी से निकलने वाले पानी का पाइप इस तरह छोड़ें कि उसमें पानी रुके ही नहीं। एसी के फिल्टर को समय समय पर साफ करना चाहिए। फिल्टर गंदा होने पर एसी में बिजली की खपत बढ़ जाती है। अगर एसी ज्यादा पुराना हो तो नया स्टार रेटेड एसी खरीद लेना चाहिए। बिजली का बिल कम करके ये जल्दी ही इसकी भरपाई कर देगा। सेटअप बॉक्स, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर, एसी आदि का प्लग लगा हो तो स्विच बंद होने पर भी ये बिजली खाते हैं। इनके स्विच बंद होने पर भी प्लग लगे होने से ये न्यूट्रल वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं। इसीलिए इनका प्लग निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये बिजली का बिल काफी बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इन तरीकों को अपनाकर अपने घर के बिजली के बिल में लगने वाले अधिकतर पैसे कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।